ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी बनेंगे पद्मा पदमपति। इस हेडिंग के आधार पर हम जो है एक विषय लेते हैं जिस पर मनन चिंतन करते हैं। आज का विषय है हमारा योग। आत्मा की शक्ति का जागरण या शक्ति का संचार, ये क्वेश्चन खड़ा किया है कि आत्मा, योग जो है आत्मा का, आत्मा की शक्ति को जागृत करता है या शक्ति का संचार करता है। ये दो बातें हैं। दो बातों में से कौन सी बात होती है? उत्तर, योग और आत्मा का संबंध। योग का और आत्मा का संबंध क्या है, पहले हम इस बात को जानेंगे। योग का अर्थ और उद्देश्य। योग का अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ कौन बताएगा? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। उद्देश्य क्या है? आत्मिक उत्थान, ईश्वरीय गुणों और शक्तियों को प्राप्त करके अपना उत्थान करना। ज्ञान सागर परमात्मा से आत्मा का संबंध जोड़ना, इसे योग कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा से। क्या आत्मा को शक्ति मिलती है परमात्मा से? परमात्मा से सही मायने में जुड़ाव हो तो परमात्मा से मिलने वाली ऊर्जा का महत्व। परमात्मा से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। परमात्मा से हमें शक्ति मिलती है, वो हमें मिलने का महत्व रहता है। आत्मा और परमात्मा की अविनाशी प्रकृति, आत्मा और परमात्मा की अविनाशी प्रकृति है, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ना आत्मा कभी मरती है, ना परमात्मा कभी विनाश को प्राप्त होते हैं। इनके अंदर अविनाशी प्रकृति है। नंबर 3, शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति लेना की प्रक्रिया, और परमात्मा से हम शक्तियों को प्राप्त करें, उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है योग। आत्मा की शक्ति का जागरण। आत्मा में पहले से निहित शक्ति। पहला पॉइंट क्या है कि आत्मा में, हर आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, वो ऑलरेडी निहित हैं, भरे हुए हैं, नूंदे हुए हैं, परंतु जैसे समय आता है वो इमर्ज हो जाते हैं और इमर्ज करने के निमित्त कोई ना कोई बनता है। हर क्रिया के लिए प्रतिक्रिया जरूरी होती है, तो प्रतिक्रिया कोई भी होनी है तो उसके लिए क्रिया भी जरूरी है। और क्रिया और प्रतिक्रिया ये अनादि और अनंत है। कल्प बदल जाते हैं परंतु क्रिया की प्रतिक्रिया चलती ही रहती है। देह अभिमान के कारण शक्ति का विस्मरण। जैसे जैसे हम देह अभिमान में आते जाते हैं, आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बनते जाते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उनकी विस्मृति होती जाती है। उसकी विस्मृति को अभाव कहा जाता है, माया कहा जाता है। उसकी विस्मृति के कारण हमारे अंदर जो समर्थता है, जो एक्टिवनेस है, जो किसी भी कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो धीरे धीरे हम आत्माएं कमजोर होती जाती, धीरे धीरे हम आत्माएं कमजोर होती जाती। योग द्वारा आत्मा के मूल स्वरूप की अनुभूति। योग के द्वारा हमें क्या होता है? मूल स्वरूप की अनुभूति होती है। जो हमारा मूल स्वरूप है, हम वास्तव में आत्मा कैसी हैं,
क्या है उसको हम अनुभव कर पाते हैं योग के द्वारा। क्योंकि देह से तो लगाना नहीं हमने योग, हमने आत्मा ने लगाना है, तो हम उस समय अपने अंदर उस मूल स्वरूप को भी कि हम आत्मा कैसे हो सकती है वो हम अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान और योग का संयोजन। ज्ञान के माध्यम से आत्मा की स्थिति का अनुभव होता है। जब हमें पहला बात है कि हमें नॉलेज मिलना, जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम अपने आत्मा की स्थिति को अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा क्या हूं, कैसी हूं, कहां हूं। यह हम अच्छी तरह ज्ञान ना मिलता तो हम कैसे अपने आप को अनुभव करें कि हम क्या हैं, क्योंकि अब तक तो हम अपने आप को शरीर समझते आ रहे थे। ये तो अब परमात्मा ने आके समझाया कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हो। नहीं, तो ये भी बाबा ने आके अनुभव कराया, नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं था। हम तो अपनी मस्ती में अपने आप को देह समझकर चल रहे थे। ज्ञान और योग से आत्मा की शक्ति जागृत होती है। ज्ञान से और योग से आत्मा की शक्ति क्या होती है? जागृत हो जाती है। आत्मा का अविनाशी स्वरूप, आत्मा जो है वो अपने आप में अविनाशी स्वरूप में है। आत्मा और परमात्मा की स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां तो सबको मालूम है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा अपनी स्थूल शक्तियों को बनाती है, परमात्मा अपनी स्थूल शक्तियों को नहीं बनाते, वो बनाई हुई स्थूल शक्तियों को प्रयोग करते, बने बनाए शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाते हैं। चाहे वो ब्रह्मा बाबा का हो, गुलजार दादी का हो, और दादियों का हो, या अनन्य भाई बहनों का भी हो। स्थूल चीज की तरह शक्ति के आदान प्रदान की असंभवता, स्थूल चीजों की तरह शक्ति के आदान प्रदान की असंभवता, असंभव है। अगर शक्ति, जैसे मान लो एक आत्मा के पास कोई शक्ति है, वो शक्ति किसी दूसरी आत्मा को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे विधि बता सकता है, उसने अपने अंदर खुद डेवलप करनी है। ऐसे आत्मा के पास जो समर्थता है, जो शक्ति है, वो शक्ति वो ट्रांसफर करना चाहे, ये ले यार मेरे पास इतनी शक्ति पड़ी है, तेरे को मैं कुछ ट्रांसफर कर देता हूं, ऐसा नहीं कर सकता, वो असंभव है। योग का व्यवहारिक प्रभाव, आत्मा की जागृत शक्ति का जीवन पर प्रभाव, क्योंकि योग में ध्यान नहीं है, ये योग है। योग में जागृत होना बहुत जरूरी है। आत्मा की जागृत शक्ति का जीवन पर प्रभाव, जो कुछ वो सीखता है योग के द्वारा, जो जीवन में लाता है, उससे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके व्यवहार में बहुत अंतर आता है, क्योंकि व्यवहार नेचुरल सुधर जाएगा ना। नंबर 2, आत्मा की शक्तियों का सकारात्मक उपयोग। आत्मा की जो सारी शक्तियां हैं उनका यहां पर सकारात्मक उपयोग होता है, और किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती, प्रैक्टिकल में प्रयोग होता है आत्मा की शक्तियों का। अन्य आत्माओं पर जागृत शक्ति का प्रभाव, क्योंकि आपके अंदर शक्ति जागृत अवस्था में है, आप जो है अन्य आत्माओं को भी प्रभाव डाल सकते हैं, उनको भी अपने जैसा बनने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। साकार बाबा का संदेश, योग द्वारा शक्ति लेना और वर्षा पाना, क्योंकि बाबा से
संबंध जोड़ने से, बाबा की श्रीमत पर चलने से ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आएगी? शक्ति आएगी और वर्षा मिलेगा। दो चीजें हैं। तो यहां शक्ति जो है ना हमारे पास क्या दिखाई देगी? इच्छा। और वर्षा पाना, जो भी पाना है वो हमारे पास क्या रहता है? आकांक्षा है। परमात्मा से संबंध की गहराई। यहां हमारे परमात्मा से संबंध में गहराई का क्या मतलब है? हमारे अंदर कोई भी मिलावट होगी, कोई भी मिक्सिंग होगी तो हम परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे, परमात्मा से प्राप्तियां नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें जो मेहनत करनी है वो सिर्फ यही है कि बार बार अपने आप को आत्मा समझना है, बार बार स्मृति दिलानी है अपने आप को कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा। ये जो ना हमने अपने अंदर बहुत अच्छी तरह गहराई तक बिठाना है। आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित रहने का महत्व। आत्मा को पता हो कि मुझे आत्मा स्वरूप में स्थित रहने से कितना लाभ होता है। आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं हूं तो मैं पराई स्थिति में स्थित हो जाती हूं, तो परिस्थितियां मुझ पर ऑटोमेटिक हावी हो सकती है। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से मेरा निर्णय भी राइट हो सकता है। निष्कर्ष है लास्ट में, योग आत्मा की न केवल शक्ति को जागृत करता है बल्कि आत्मा को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करता है। आत्मा का मूल स्वरूप जो है ना निश्चित हो जाता है बुद्धि के अंदर कि आत्मा ये है, मूल स्वरूप में स्थापित करता है। परमात्मा के साथ योग आत्मा को उसकी खोई हुई शक्तियों का अनुभव कराता है, जिससे आत्मा अपने जीवन में शक्तिशाली और स्थिर बनती है। अपने जीवन में शक्तिशाली भी बनती है और स्थिर भी बनती है। साकार बाबा ने 29 अक्टूबर 2001 को ये मुरली में सुनाया कि तुम शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति ले रहे हो, वर्षा बाप ही देगा ना, वे बाप ही सर्वशक्तिवान है। वो बाप ही क्या है? सर्वशक्तिवान है। कोई प्रश्न, कोई बात ना स्पष्ट हुई हो तो पूछो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।